वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 17 अप्रैल 2021 और 17 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, फ्रांस। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने समझौता किया है। इस समझौते के तहत फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण एप्लीकेशन के विकास के लिए प्रशिक्षण देगा और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरण और उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों जैसी चीजों में सहयोग करेगा। यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकियों के हाथों इंटरनेट के दुरुपयोग रोकने पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत। आतंकियों के हाथों इंटरनेट के दुरुपयोग रोकने पर ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 अप्रैल को किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, चीन और भारत ने मिलकर ब्रिक के रूप में की थी। 2009 में जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, डेनमार्क। डेनमार्क एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डेनमार्क ने इस वैक्सीन के कारण खून का थक्का जमने के दुर्लभ लेकिन गंभीर नतीजों के बाद यह फैसला लिया है। डेनमार्क में अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड ब्रांड नाम से करती है। भारत में टीकाकरण अभियान में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनमार्क क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन अलमेनाक ने सदी के दूसरे दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को विजडन अलमेनाक ने सदी के दूसरे दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लगातार दूसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सचिन तेंदुलकर को पिछली सदी के अंतिम दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। वायुसेना मुख्यालय दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वायुसेना को प्रमुख रणनीतिक बल के रूप में प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का विकास अनुसूचित जाति के लोगों को देश के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज कराने और उन्हें तय समय में वांछित लाभ देने के लिए किया गया है। इसे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बिसान जी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ द फॉलेन किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, स्पेन। वैली ऑफ द फॉलेन स्पेन में 1936 से 1939 के दौरान स्पेन में हुए गृह युद्ध के बाद तत्कालीन तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ 30,000 से भी ज्यादा गृह युद्ध में मारे गए लोगों को दफनाया गया था। हाल ही में स्पेन ने इनके शवों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है, क्योंकि इन लोगों के परिवारों ने इनके शव वापस करने की गुजारिश की है। यह है मैप में
स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने इट्स स्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर चैलेंज की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑनलाइन कार्यक्रम इट्स स्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो भोजन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानव प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पूनम गुप्ता। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के महानिदेशक के तौर पर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ये हैं पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता विश्व बैंक की अर्थशास्त्री हैं। वह NCAER की पहली महिला महानिदेशक होंगी। वह पूर्व में नियुक्त शेखर शाह से पद ग्रहण करेगी। NCAER की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट का प्रकाशन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस वर्ष इस रिपोर्ट की थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 है। रिपोर्ट के अनुसार कई घरों में महंगे पोषक खाद्य पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के स्थान पर सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग शुरू हुआ है। भारत का मिड डे मील कार्यक्रम, जिसमें देश के 80% प्राथमिक स्कूली बच्चे शामिल हैं, कोरोना काल में प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% परिवारों की महिलाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में जलाऊ लकड़ी और पानी लाने में अधिक समय बिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। यह चंद्र मिशन 2022 तक जापान की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। आईस्पेस कंपनी एमिरेट्स चंद्र मिशन राशिद को चंद्रमा पर पहुंचाया जाएगा, जो कि वायरलेस संचार करने में सक्षम होगा। यह है मैप में संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, सिद्धार्थ सिंह लोंजाम। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में सिद्धार्थ सिंह लोंजाम को नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ सिंह लोंजाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह नाडा के वर्तमान महानिदेशक नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे। सिद्धार्थ सिंह लोंजाम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को खेल मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।